नमस्ते भाई। 4.2 कर रहे हैं अपन, और पिछली वीडियो के अंदर हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट में करेंगे, वो एग्जांपल सॉल्व करने या फिर पहले ही हमने कर लिए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। सबसे पहली परेशानी बच्चों को कहाँ आती है? सबसे पहली परेशानी आती है कि उसको समझ नहीं आता यहाँ लीनियर लगाऊं या फिर आपकी क्वाड्रेटिक लगाऊं, कैसे सॉल्व होगा। देखो दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन जहाँ जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके वहाँ करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा सवालों की जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूले से ही होगा। ठीक है। तो सुनो, आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम आपके पास 27 है। लेट से थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं हम पहले। दो नंबर निकाल लें। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब सुनो, आपके सामने दो नंबर दे रखे हैं। लेट से मैं एक एक्स मान लेता हूं, एक वाई मान लेता हूं। दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ये आ रहा है ना। अब सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं दूसरा नंबर वाई है, दूसरा नंबर क्या है? वाई है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यही तो हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता क्या हूं, मैं एक नंबर को एक्स मानता हूं और दूसरा 27 माइनस एक्स मानता हूं, क्योंकि दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। एग्जाम ऐसे नहीं समझ रहे हो, मुझे पता है। सुनो, ऐसे मत समझो, तुम ऐसे मत समझो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। सुनो, अगर मैं कहूं कि एक नंबर उसमें से 13 रहने दो, 13 रहने दो, तुम ना 13 रहने दो, तुम कह दो ये 15 है, उनमें से एक नंबर 15 है, तो तुम दूसरा कैसे निकालोगे भैया? दूसरा 27 माइनस 15 तो करोगे। जब दोनों को जोड़ के 27 आएगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक निकालिए दूसरा 27 में से माइनस ही करने वाले हो आप। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसको लेट करा करो। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर भी 27 माइनस एक्स। यही तो होगा यार। अगर पहला x होगा तो 27 माइनस एक्स होगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम हो गया। प्रोडक्ट का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 माइनस एक्स, ये तो प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला x है, दूसरा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 182 के बराबर है। ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, अब तो सॉल्व करना है केवल। x की 27 से मल्टीप्लाई जब होगी तो ये बन जाएगा 27x। x की जब इस x से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। मेरे बच्चों, यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे अब? माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, ये इधर आएगा तो माइनस का 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ जरा। माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इस माइनस को जब इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो वो अपॉन में होकर 0 हो जाएगा पूरा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। ये हमारी बनी इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बनी हमारी इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है दोस्तों। तो आपके सामने नंबर क्या आ गया? 182 मल्टीप्लाई 1, 182 के फैक्टर्स ऐसा निकाल लो। 182 के फैक्टर्स तो 291 जा, फिर 3 से जाएगा, नहीं 7 से जाएगा, 7 13 जा, 13 1 जा। ठीक है। ये फैक्टर आ गए। फैक्टर को ऐसे करना है कि 27 आए, फैक्टर को ऐसे निकालना है कि 27 आए। तो देखो यहाँ पर 17 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13 182 होगा, और 14 प्लस 13 ये भी 180, ये आपका 727 हो जाएगा। हो गई कंडीशन पूरी। 14 13 जा 182 हो गया और 14 प्लस 13 27 हो गया। बस लगा दो जो अब तक सीखते आए हो, जो तुमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन बाहर रख दो,
ये हो जाएगा 14x, सॉरी x मत लिखो अब यहाँ पर, x मत लिखो, 14 प्लस 13 यहाँ पर x लिख दो प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने सिखाया तुम्हें 14x प्लस 13x प्लस 182, सबसे बेहतरीन तरीका सिखाया मैंने तुम्हें। तो जब अब साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182, ये नहीं कन्वर्ट होगा, वो ब्रैकेट के उधर था। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 14। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 और यहाँ भी 13 आया ना, 13 14 से 182 होता है, तो x माइनस 14, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो इसका मतलब एक वैल्यू आ गई 14 और एक आ गई 13, एक आ गई 13, एक आ गई 14। ठीक है जी, एक 13 आ गई, एक 14 आ गई। ठीक है, तो आपके सामने दो नंबर निकल के आए। हमने लेट करा था x, तो इन केस x बराबर 14, देन सेकेंड नंबर भी, देन इन केस, एक सेकेंड, ऐसे मत लिखो, इफ फर्स्ट नंबर भी 14, देन second number will be 17, सॉरी 13, क्योंकि 27 माइनस एक्स करोगे ना 27, तो ये तो आपका पहला केस हुआ। और अगर x 13 है तो सेकंड नंबर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो केस यानी कि दो आंसर हो गए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सवाल में कोई प्रॉब्लम आई क्या? एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से एक बार फिर से रीड करो, कर लिया रीड? चलो, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सुनना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे 3 के बाद 4 आ गया लगातार नंबर, 5 के बाद 6 आ गया लगातार नंबर, 11 के बाद 12 आ गया लगातार नंबर, 19 के बाद 20 आ गया, ये लगातार नंबर। एक बार ध्यान से देखो, अगर 3 के बाद 4 आ रहा है तो वो 3+1 ही तो है। 5 के बाद अगर 6 आ रहा है तो वो 5+1 ही तो है। 11 के बाद अगर 12 आ रहा है तो 11+1 ही तो है। 19 के बाद 20 आ रहा है तो वो 19+1 ही तो है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गया? अब देखो अप्लाई करो इधर। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, then second consecutive number be x+1। देखो, पहले को मैंने x माना, दूसरे को x+1 माना। कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा दूंगा कि कभी भूलोगे नहीं, लेकिन पहले मेहनत करना सीखो। ठीक है, तो अगर आपके पास पहला नंबर x है तो वो दूसरा x+1 होगा। कंडीशन ये भी है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ठीक है, अब इनके सम करना है, लेकिन स्क्वायर का सम करना है। तो स्क्वायर ऑफ बोथ, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर x² हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, ये बराबर है 365 के। ये जो था ना, सम ऑफ
स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ तो ये चीज़ सिंपल थी। अब देखो आगे आगे होता है क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 2 इंटू एक्स, 2x इंटू वन, 2x ही रहेगा ये, तो इसको मैं 2x ही लिख देता हूँ, इसको मैं 2x ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये सॉरी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 मेरे बच्चों, माइनस का 364। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 पूरे से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। ठीक है, इसको 2 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पर, 182 बचेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आपकी, वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आपने सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक को आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो बस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। तो ये तो हमने अभी किया था 14 मल्टीप्लाई 13 है ना, और 14 प्लस 13, लेकिन ये अंतर बनाना है इस बार। ठीक है, तो ये देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये 14 में से 13 माइनस करूंगा 1 बचेगा, एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ठीक है जी, यही तो ना, इससे पहले पिछले वाला सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पर थोड़े ये कॉन्सेप्ट थोड़े ऐड हो गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स हो जाएगा ये, माइनस का 13x ठीक है, माइनस का 182 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन है x कॉमन है, तो बचा x प्लस 14। अब यहाँ माइनस का 13 कॉमन है, ठीक है, तो ये बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 9th में ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये बचा x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को चला के देख लो, सब समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल में बहुत प्रैक्टिस करवा दी थी इसकी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 14 ठीक है, और दूसरा आपका आएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर पॉजिटिव 13। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, तो x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज x is a positive integer, therefore x equal to 13 and x plus 1 equal to 14 ये आपके नंबर हो गए। और इसके बारे में पूछा था हमसे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता दो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से नोट डाउन करिएगा इसे, चलिए फटाफट से करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, पहले आराम से रीड करो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके भाई, इफ द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड टू साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए मेरे दोस्तों, है ना। सबसे पहले तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल नॉलेज है। ठीक है, तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल रहता है इस तरह का ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहता है और इसका जो हाइपोटेनियस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, ये AB एल्टीट्यूड है, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से। तो बेस को हम क्या कर देते हैं, लेट x मान लेते हैं, और ये 7 सेंटीमीटर छोटा है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बताओ
यही तो कह रहा है बस। तो बस हो गया सॉल्व ये तो। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। यही तो कहेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत आती है पाइथागोरस थ्योरम की, तो मैं पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये AC का स्क्वायर जो होता है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम निकाल लें, हमें x की वैल्यू चाहिए ना केवल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम अगर तुमने पढ़ी होगी तो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी होगी, और अब जा कर के आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। ठीक है, तो ये याद रखो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो केवल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ केवल आप क्या करने हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है। AC की वैल्यू दे रखी 13, तो AC की वैल्यू आपको दे रखी 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का मतलब हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। ठीक है, तो अब क्या करो, इस 69 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का 49 प्लस का 49 माइनस का 169, वो इधर आ जाएगा ना, तो माइनस का हो गया बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 जाएगा तो बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक बनी है, 2 वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 को ऐसे तोड़ो कि आपको 7 लेके आना है, तो बहुत इजी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया क्या है मेरे बच्चों, यहाँ तक लिख लिया, इधर मिटा दूँ, फटाफट से नोट कर लो यार इतना सा। ठीक है, ये वाला ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस यहाँ रख दो, देखो 12 5 60 होता है, और 12 माइनस 5 7 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 60 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 12x, माइनस से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, तो x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है मेरे बच्चों, x कॉमन है। तो x जब कॉमन है तो बचा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन क्या है, तो प्लस का 5 कॉमन है, तो x माइनस 12। ठीक है, तो आपका एक आ गया x माइनस 12 बराबर 0,
और एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। ठीक है, x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 12 और x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन साइड्स आर 12 सेंटीमीटर कॉमा 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दो साइड आ गया आपकी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वो वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही क्या है भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस शीट्स भी लगा सकते हैं हमारी खुद की बनाई हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।